ले हमारा चालू हो गया। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी बोले, हे दैत्य, नंदीश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिक को देखकर युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी के शुभ गणेश जी के निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे, वह मूर्छित होकर गिर गए। फिर कार्तिक के शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीगण ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती पर त्रिशूल मारा। त्रिशूल से जिसका हृदय फट गया है, घोड़े जिसके मर गए, सारथी मर गया, ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों से नंदीगण को गिरा दिया। इसके बाद रथ में बैठे गणेश जी मूषक पर बैठकर आपस में लड़ने लगे। तब गणेश जी ने बाण शुभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मारे। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका, तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फटसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। अब मूषक पर बैठ गए और कालनेमी और निशुंभ दोनों बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारता है। महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनी गण और पिशाच सहित दौड़कर आए। फिर किलकिल शब्द और सिंह की गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीगण स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों का मारने लगे। छिन्न भिन्न भरी तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब वीर सागर का पुत्र अपनी सेना को छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ पर बैठकर गणों के सम्मुख आया। तब दोनों तरफ हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, भेरी के शब्द और सिंह की गर्जना होने लगी। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय को मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य को मारे और 7 बाण से घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने क्रोध में भरकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास सूर्य के समान तेज वाले आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। फिर जलंधर परिध लेकर दौड़ा। उस दैत्य ने परिध वीरभद्र के मस्तक में मारा, जिससे वीरभद्र के मस्तक से लहू गिरने से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय समाप्त। अब कल 15वां अध्याय होगा। अब आपको आज चतुर्दशी की कथा सुना रही हूँ। आज रूप चतुर्दशी भी है, नरक चतुर्दशी भी है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग योनि, चीचड़ी, पौधा सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। इसी दिन भगवान की श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। इसकी कथा है, प्राचीन समय में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा, दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया, तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। तो यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं।
राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिसका मैं निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी मृत्यु के बाद सद्य ही मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार के स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी है। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषियों ने बताया कि राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोज करना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ये कृष्ण भगवान जैसे राजा को विष्णु लोक प्राप्त हुआ वैसा सबको करना। अब वो तो थी नरक चतुर्दशी की कथा, अब आपको रूप चतुर्दशी सुना रही हूँ। यह चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं। इसी दिन नरक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। कथा है इसकी, एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े लग गए। आँखों के रोंज और भौं पर जुएँ जम गई। यह दशा उन योगीराज की हो गई कि योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने ही में वहाँ नारद जी घूमते हुए वीणा और करताल बजाते हुए आ गए। तब योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, परंतु मेरी यह दशा क्या हो गई। तब नारद जी बोले कि हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने नारद जी से देह आचार के विषय में पूछा। इस पर नारद जी बोले कि देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है। पहले तुम्हें जो मैं जानता हूँ उसे करना, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ा रुककर नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो उस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा ही हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। अब आपको आज है बुधवार, तो बुधवार की कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात, एक साहूकार का लड़का बुधवार को बहू लेने ससुराल जा रहा था। लड़के की माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना और ससुराल पहुंच गया और बोला कि मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा। उसकी सास बोली कि मैं आज बेटी को विदा नहीं करूँगी, लेकिन वह लड़का नहीं माना और बहू को विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी, बोली कि मैं तो पानी पीऊँगी। तब वह लड़का पानी लेने चला गया। इतने में बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया और बुद्ध के पास बैठ गई। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो यह देखकर चकित रह गया कि ठीक अपने ही जैसी सूरत तथा वैसी वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला कि यह पत्नी मेरी है। तब बुद्ध और लड़के दोनों में झगड़ा हो गया और बात पंचायत में चली गई। पंचों ने तीनों की बात ध्यान से सुनकर एक करवा मंगवाया और बोले, जो भी इस करवे के छेद में से होकर निकल जाएगा यह उसी की बहू होगी। तब बुद्ध मच्छर का रूप धारण कर करवे में प्रवेश कर गया। तब पंचों ने करवे का मुंह बंद कर दिया। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता
तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है, उसको सर्व प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। अब गजानन जी की कथा। एक दिन विनायक जी का मेला लग रहा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, वह भी अपनी माँ से बोली कि मैं तो मेले में जाऊंगी। माँ कहने लगी, वहाँ पर बहुत भीड़ है, तू छोटी है, भीड़ में दबकर कुचल जाएगी। परंतु लड़की ने जिद कर ली कि मैं तो जाऊंगी। माँ ने उसको 2 लड्डू और लोटे में पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तो खाकर पानी पी लेना। लड़की मेला में चली गई। सब लोग मेला देखकर वापस आने लगे तो लड़की से बोले कि घर चल। लड़की बोली कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना नहीं चलूँगी, और गणेश जी के आगे जाकर बैठ गई और कहती गई, 1 लड्डू तुमको और 1 लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह घर नहीं जाएगी, इसलिए छोटा सा रूप धरकर आ गए और लड़की से लड्डू खा लिया और पानी पी लिया और बोले कि तू कुछ मांग। लड़की बोली कि मेरे को तो मांगना नहीं आता है। विनायक जी बोले, जो आवे सो ही मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूंटी हार, सेज बरतार, रुंझुन बैल, इतना मांगू। विनायक जी बोले कि लड़की छोटी सी दिख रही थी, परंतु बहुत मांग लिया, पर जा तेरे इतना सब हो जाएगा। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुंझुन बैल में बैठकर अपना सारा सामान और सबको लेकर अपने घर आई। माँ कहने लगी कि सब लोग तो पहले आ गए, तूने इतनी देर क्यों कर दी। लड़की बोली कि सब लोग तो मेला देखकर आ गए, पर मैं विनायक जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी मेरे से खुश हो गए और उन्होंने इतना धन सब सामान दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते रह गए। सब लोग विनायक जी की बहुत मानता करने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी, कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुति रे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण, बहुरो जीमण, उठ भाई लपसी, उठ भाई तपसी, बाईरो थान, भोजईरो मान, थाने थारी वार्तारो फल और माने मारे व्रतरो फल। बोलो आड़ी बाड़ी लपसी तपसी सभा की जय हो। विनायक जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।